नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंसेस सेमेस्टर 6 जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। दोस्त 100% पास होने के लिए आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। दोस्त प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और जो आपको मैं बताऊँगा प्लीज़ इसको फॉलो करना। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा पूरा पेपर है इसके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना होता है। आखिर दुनिया के अंदर कौन कौन से ऐसे संघर्ष चल रहे हैं और उनके शांति प्रयास करने के लिए कौन कौन से प्रयास, यानी कि शांति कैसे स्थापना किया जा सकता है, पीसनेस कैसे बनाया जा सकता है, उनके कौन कौन से उपाय हैं, हमें ये बताना होता है इस पूरे पेपर के अंदर। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन ही होता है वो होता है संघर्ष और शांति। पूरा पेपर इसी पे बेस्ड होता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है संघर्ष क्या है और वह क्यों होता है। तो संघर्ष क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। देखो, जब दो ऐसे आइडियोलॉजी के लोग जिनकी विचारधाराएं आपस में मिलती नहीं है, इनका सोच अलग है, इनका सोच अलग है, ये कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, तो विचारधारा ना मिलने वजह से भी दोस्त संघर्ष होते रहता है। इसका दो जीता जागता एग्जाम्पल 1945 के टाइम देखेंगे हम, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो यूएसए की दोस्तों विचारधारा कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की थी और यूएसएसआर की जो विचारधारा वो कौन सी थी, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद की थी। तो इन दोनों के बीच पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसी कॉन्फ्लिक्ट को हमने कोल्ड वॉर का नाम दिया। तो जब किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे होगे तो कोशिश करना आप थोड़े से एग्जाम्पल देकर समझाओ, टीचर का इंप्रेशन आपके ऊपर अच्छा जाएगा। जीव की दोस्तों उत्पत्ति से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक दोस्तों उसको संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा ही हो, कितना छोटा ही इंसान हो। कोई अपने पेट के लिए करता है, कोई अपने सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए करता है, कोई दो जीवन में आगे निकलने के लिए, तो कोई गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। अब दोस्त हर तरह के संघर्ष दुनिया आपको मिल जाएंगे। अगर धरती पे आए हो तो संघर्ष दोस्तों आपके पार्ट का एक बहुत बड़ा, यानी कि आपके लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। ये संघर्ष के दोस्तों आखिर कारण क्या है? सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। इंडिविजुअली दोस्त हम सबके सब डिफरेंस बनाया भगवान ने हमको, तो इसकी वजह से भी एक रीज़न होता है। लोग अपने आप को दूसरे के मुकाबले में आगे दिखना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को आगे निकालना चाहते हैं। अब यहीं पे दोस्तों स्टार्ट होती है कॉन्फ्लिक्ट कि सोशल स्ट्रगल करते हुए हम कैसे आगे निकले। अब इस आगे निकलने के दोस्तों होड़ में हम दूसरों को इतना पीछे धकेलना चाहते हैं जिस वजह से दोस्त आज अमीर और गरीब का जो खाई बढ़ता जा रहा है वो भी। तो इंडिविजुअली दोस्त आज हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है इसलिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भिन्नता। जो सैमुअल हंटिंगटन नाम का एक थिंकर है, उसने अपनी बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इस बुक में उसने बताया था, सैमुअल हंटिंगटन ने बताया था अपनी बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिविलाइजेशन यानी जो जितनी हमारी संस्कृति है, आज आने वाले टाइम में सिर्फ संस्कृति हो यानी धर्म हो गया, इन सब के बीच में ही अब संघर्ष होने वाला है। और दोस्त इनकी कही गई बात अपनी बुक के अंदर जो इन्होंने कही थी सैमुअल हंटिंगटन ने, वो आज कहीं ना कहीं दोस्तों सही साबित होती है। आज सांस्कृतिक भिन्नता यानी कि अलग अलग कल्चर होने की वजह से, कल्चर मतलब दोस्त यहाँ पे क्या है, लोगों का रिलीजन अलग है, यहाँ पे धर्म अलग है, कास्ट अलग है, तो उससे लैंग्वेज अलग है, एथनिसिटी अलग है, यानी कि अलग अलग होने की वजह से आपस में जब उनके विचार नहीं मिलते तो कोई अपने धर्म को दूसरे धर्म से अच्छा कहने से दोस्त यहाँ पे बाज नहीं आता, जिस वजह से समाज के अंदर संघर्ष विद्यमान रहते हैं यानी कि प्रेजेंट रहते हैं। और दोस्त आज देखा जाए तो आज धर्म का जो संघर्ष है दोस्त, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हो, अफ्रीकन कंट्री हो या अमेरिकन यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, कहीं ना कहीं दोस्तों किसी ना तरीके से विद्वान है, कहीं कहीं दोस्त कम है तो कहीं ज़्यादा है, और ये चलते ही रहता है आपस में जो संघर्ष रहता है। ये दोस्त आपस में दो इंडिविजुअल प्लस दो कंट्री के लिए भी संघर्ष होता रहता है। सामाजिक दोस्तों परिवर्तन के लिए भी संघर्ष होते रहते हैं, सोशल चेंजेस के लिए, जैसे कि दोस्त हम देखेंगे तो वुमेंस के लिए है ना, एंड चाइल्ड एजुकेशन के लिए हो गया, एंड ऐसे सोशल चेंज जो समाज के लिए वह बुराई माना जाता है। एक टाइम पे सती प्रथा समाज के लिए बुरा था तो उसके लिए चेंज किया गया। वैसे ही आधुनिक टाइम यानी कि मॉडर्न टाइम में इन्वायरमेंट के लिए हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं ताकि सोशल चेंज हो। तो समाज की बहुत सारी बुराइयाँ जो समाज को इफेक्ट करती है उनको चेंज करने के लिए दोस्त आंदोलन चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष क्या है, जैसे कि दोस्तों आज भी वुमेन्स को पॉलिटिकल रूप से पार्टिसिपेशन बहुत कम मिलता है, इसलिए दोस्त वुमेन रिप्रेजेंटेशन को रिजर्वेशन मिल जाए हमारे किसके अंदर, अगर दोस्त देखा जाए हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट के अंदर वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट दोस्तों आज तक ये बिल पास ही नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? जब मंशा ठीक है तो पास करो भाई। तो आज एक ऐसा वर्ग है दो जिसको पॉलिटिकल रूप से संघर्ष करना पड़ रहा है राजनीतिक अधिकारों के लिए। एंड जो धार्मिक संघर्ष मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के अंदर चाहे कोई भी कंट्री हो, कहीं पे कम तो कहीं ज़्यादा दोस्त ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है वो चल ही रहा था। दोस्त इसके मेन रीज़न है वैश्विक संघर्ष के अंदर एक कंट्री अपने आप को आगे निकालने के लिए दूसरे कंट्री से संघर्ष करता है। जैसे कि दोस्तों आप देखोगे तो चाइना आज अपने आप को आगे ले जाना है, अमेरिका से भी आगे ले जाना चाहता है वो। और दोस्त अमेरिका चाहेगा कि भाई नहीं भाई चाइना को हम आगे लेके ना जाए भाई,
चाइना को निकलने के बाद मिर्च आ गए। तो अमेरिका और चाइना आपस में कह सकते हो कि बैक फ्रंट पे आ चुके हैं अभी। अब इनको ये लगता है कि किस तरीके से दुनिया के देशों को अपने फेवर में करे और हमारा प्रभाव क्षेत्र बढ़े, अपने डिफेंस को बढ़ाए, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। और चाइना दोस्त अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत मजबूत करने पर लगा पड़ा है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने पर लगा पड़ा है। अब उसको ये लगता है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। अब ये चाइना को तो बिल्कुल ये लगने लग गया है अब, लेकिन अमेरिका दोस्त अभी भी जानी मानी हस्ती है इस टाइम पे। अब ये जो संघर्ष दोस्त वैश्विक शक्ति बनने को लेकर है, फिर भी दुनिया भर के बैलेंस ऑफ पावर यानी कि बैलेंस बना के रखे, इसके लिए हमेशा से लगे रहते हैं, जो जिसमें यूएनओ का नाम आता है। बट उसकी दोस्तों अब रेलेवेंस कुछ रही नहीं है अगर उसके अंदर रिफॉर्म नहीं किया गया तो। सामाजिक संघर्ष में दोस्तों मैंने आपको बता दिया, एंड सांस्कृतिक संघर्ष भी दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। तो इसके मेन ये रीजन्स है सारे, ये आपको ध्यान रखना है। सारे पॉइंट्स मैं आपको बताया, तो यही पॉइंट्स आपको बनाकर भी लिखना है। और पहली बात तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका एग्जाम में टाइम मेरे पे सिर्फ 1 से 2 दिन बचा है आपको प्रिपरेशन करवाने में, इसलिए जस्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियोस पहले ऑलरेडी अपलोड है दोस्त, चाहे वो 2 साल पहले की हो, मैंने 3 साल मैंने पहले अपलोड की हो, आज उस वीडियो को आपको देख के थोड़ा सा उसको फायदा उठाना है दोस्त। टाइम बहुत कम है एक टॉपिक को प्रिपरेशन करने में दोस्त, जो उसके स्लाइड्स बनती है लगभग बता रहा हूँ तो 7 से 8 घंटे लगता है। मेरे पास इतना टाइम अभी है नहीं, और ना ही आपके पास दोस्तों इतना टाइम है कि आप एक एक चैप्टर को समझो। तो क्यों ना आपको मैं जस्ट वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, इन पे फोकस करो। और जो पहले वीडियो मैंने बना रखे दोस्त उसकी मैं लिंक दे देता हूं, आप उनको देख लीजिए। जैसे कि और क्वेश्चन क्या है, सामूहिक विश्व स्तर पर शांति स्थापना कैसे की जा सकती है। शांति स्थापना दोस्तों प्रयास है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो दुनिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है इनका सपोर्ट रहना चाहिए। डिफेंस को मजबूत करे बट डिसआर्मामेंट को प्रमोट करे, यानी कि हथियारों को होड़ के बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जब तक दोस्त एक कंट्री अपने हथियारों को जखीरों को बढ़ाता जाएगा, दुनिया के लिए दोस्त खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपस में दोस्तों भाईचारा का भावना बना के रखे, शांति करे, एंड किसी के इंटरनल मामले में इंटरफेयर ना करे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आप इस पॉइंट में डाल सकते हो दोस्त। तो इन दोनों क्वेश्चन का मिलता जुलता आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्गेंथ्यू के यथार्थवादी के 6 सिद्धांत आपको बताना है, उसकी आलोचना करनी है दोस्त। मार्गेंथ्यू जिसने 1948 के अंदर अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशन दोस्त। तो मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच राजनीति दोस्त। इस बुक के अंदर इसने ये बताया कि दुनिया भर के कंट्री आपस में अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्र हित को यानी कि अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए दोस्त हमेशा से लगे रहते हैं। इसलिए दुनिया भर के कंट्री कभी भी संघर्ष कर सकते हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है। तो पॉलिटिक्स का मतलब दोस्त यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया गया है कि मार्गेंथ्यू कहता है कि दुनिया में कभी भी संघर्ष हो सकता है, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री के मुकाबले आगे निकलना चाहता है, अपने पावर को बढ़ाना चाहता है दोस्त। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्त, जो केनेथ वोल्टेज की एक थ्योरी है नव यथार्थवाद की दोस्त। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म की अपोज करके नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म की थ्योरी दी थी केनेथ वोल्टेज ने। और इसके द्वारा दोस्त जो ये थ्योरी दी गई, ये दोनों थ्योरी आपस में एक ही है, बट ये जो थ्योरी है इस पर अलग क्वेश्चन आता है और इस पर अलग क्वेश्चन आता है दोस्त। इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्त ये वीडियो कहाँ मिलेगी, क्योंकि टॉपिक को अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा, जो मेरी वीडियो बनी है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मार्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल, और ये रहा दोस्तों इस तरफ देखिए आप यहाँ पे नव यथार्थवाद का कंसेप्ट, ये रहा हमारे न्यू रियलिज्म। तो ये दोनों हमारे टॉपिक हो गए, यहाँ पे आपने ये देख लिया। एंड इसके बाद देखोगे आर्थिक संघर्ष की मार्क्सवादी विवेचना, आपको दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है। ये रहा दोस्तों कार्ल मार्क्स, ये रहा कंप्लीट हो गया। तो 3 वीडियो यहाँ पे ऐसे ही आ गए हमारे, एंड और मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्त ये वाला जो क्वेश्चन है ये मार्गेंथ्यू वाला ही क्वेश्चन है। तो दोस्त ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है। या आपसे दोस्त ये बोल दे मार्गेंथ्यू को 6 प्रिंसिपल, या आपसे ये बोल दे पुरातन यथार्थवाद की पृष्ठभूमि को कौटिल्य, ये सब बोल दे। तो दोस्त क्वेश्चन बहुत हर सेम ही है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के प्राश्रयवादी सिद्धांत, यानी कि दोस्त आपको बताना है डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है। नहीं दोस्त, इसको पैराडॉक्सियल थ्योरी भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा वीडियो देखना है आपको दोस्तों, इसके लिए ये वाली वीडियो देखना है। देखो यहाँ पे वीडियो दी गया है, निर्भरता सिद्धांत क्या है। ठीक है दोस्त, इसके 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। एंड इसके बाद देखते हैं संसद में विचारधारा के मुख्य संघर्ष। देखो संसद में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट में जो पोजीशन वाली और अपोजिशन वाली दोनों बैठी होती है, और दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। तो जैसा कि इस टाइम कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखो, आप बीजेपी की आइडियोलॉजी देखो, तो दोनों की आइडियोलॉजी अलग होगी। तो एक की आइडियोलॉजी का सोशलिज्म की है, तो दोस्त एक की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की होगी, और अपनी आइडियोलॉजी की हमेशा जीत चाहते हैं सभी लोग। और इसी वजह से दोस्त कोल्ड वार भी हुआ था, और यही कोल्ड वार का एक संघर्ष कह सकते हो आप, बिना किसी गोलेबार को हमारे देश के संसद में चलता है, वो भी जुबानी संघर्ष चलता है। संसद के दोस्तों मेन जो
जो मुद्दा होता है उस पर लोग बहस ना करके उन मुद्दों पे बहस कर रहे होते हैं जिससे देश का कोई लेन देना नहीं है। तो आपस में एक पर्सनली अटैक करना देश के राजनीति का ये हिस्सा नहीं है। फिर भी दोस्त हमारे संसद के जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं उनके संघर्ष आपस में होते हैं, जिसका दोस्त देश पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई बहस इस तरीके का हो रहा है जिससे देश के जो फंडामेंटल्स है, जो देश के जो बेसिक कानून है दोस्त, अगर वो भी पूरा ना हो पा रहा है, या देश के हम मेन इश्यूज़ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे संसद के अंदर, तो ये दोस्तों संघर्ष का मुद्दा और ये बढ़ता चला जाता है, जिसको दोस्त संसद के अंदर समाधान करने की जरूरत है दोस्त। नेक्स्ट है विश्व में लिंग भेद पर आधारित टकराव बताइए। देखो तो लिंग भेद का मतलब यहाँ पे यहाँ पे टिकनर की विचारधारा है वो बताना है आप सभी को। और लिंग भेद मतलब दोस्त यहाँ पे नारीवाद की आपको आइडियोलॉजी बताने की। फेमिनिस्ट क्या है, दुनिया भर के अंदर लिंग भेद हो रहा है उस पर आवाज़ उठाते हैं और महिला पुरुष में समानता की बात करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप मेरी इस बार नारीवाद वाले वीडियोस को देख लेना, आप इसका आपका कवर हो जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये देखते हैं भाई, यूएनओ पे क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन यूएनओ का है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी यूएनओ का है, शरणार्थी वाली प्रॉब्लम हो गई। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूएनओ का ही है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान वाला, ये यूएनओ के अंदर ही आपका कवर होता है। और विश्व में शांति स्थापना करने के लिए दोस्तों गांधी जी के जो विचार थे, अब इससे पहले दोस्तों ऊपर 3 क्वेश्चन मैंने बताया यूएनओ वाले, वो आपका इस वाले वीडियो से कवर हो जाएगा दोस्त। तो मैंने आपको 6 वीडियोस आपको दिए हैं टोटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इन 6 वीडियो को आपको सीक्वेंस में देखना है। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बच गया हमारा, शांति स्थापना में गांधी जी के विचार की बात करें हम, तो गांधी जी ने दोस्तों हमेशा से नॉन वॉयलेंस की बात करी है, अहिंसा की बात करी है, हिंसा को प्रमोट ना करने की दोस्तों बात करिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे। तो गांधी जैसे शांति प्रिय एक नेता पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आप सभी को। तो गांधी जी के दोस्तों पूरे जो विचार है पॉलिटिकल को लेकर दोस्तों, इन्होंने तो इवन ये भी कहा था कि जो राज्य है वो संघर्ष और खून खराबों को बढ़ावा देता है, लोगों को लिबर्टी में इंटरफेयर करता है, इसलिए स्टेट को ही खत्म कर देना चाहिए। तो गांधी जी के दोस्तों पूरे विचार बताना आप सभी को। अगर आपको नहीं पता गांधी जी के पूरे विचार तो मैं दोस्तों लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अब गांधी जी के दोस्तों पूरे विचार समझ लेना। चलिए दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, ये स्लाइड्स भी दे दूंगा आपको मैं। टाइम दोस्तों मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं वीडियोस दे दिया है मैंने आपको, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लस दोस्त कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्डिंग के जो नोट्स है हमारे वो जरूर ले लेना। इस पीस एंड दोस्त कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग है, इसके नोट्स दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स में से ही आपको सभी के इन क्वेश्चनों के दोस्तों आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त, सारे पेपर की तैयारी करवाने वाला हूँ मैं अब जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करके। जय हिंद, जय भारत।